बाय फंडामेंटलिस्ट फोर्स, और ये फंडामेंटलिस्ट फोर्स नहीं चाहते कि लव शुड बी द रीजन फॉर लाइफ। विमेंस डे भी इस चीज के लिए भी हम मना सकते हैं कि 365 डेज विमेन आर वर्किंग इन द होम, आउट द होम, एवरीवेयर, और एक दिन जिस दिन वो उस दिन को सेलिब्रेट कर सके। विमेन की बात करते हैं तो सीधा लोग बात करते हैं मेन आर ऑल्सो डूइंग दिस एंड दैट, लेकिन कि महिलाओं का जो जन्म होती है किसी भी घर में तो उसी तरह से सेलिब्रेट नहीं किया जाता। सोशल डिस्क्रिमिनेशन अभी इतनी ज्यादा है कि वो जो हमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशंस मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसको केटर करने के लिए, उसको लेने के लिए भी हमारे पास उतना एजुकेशन, उतनी फ्रीडम अभी भी नहीं है। किसी भी कैपिटलिस्ट सिस्टम में यू आर पेइंग लेस टू लेस वेजेस, बहुत कम वेजेस दिया जाता है, और उस कम वेजेस में कोई भी इंसान तभी काम कर सकता है कि उसके पास एक फ्री लेबरर्स हो उनके घर के कामकाज के लिए, राइट। जितने भी आप 10th में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ मैं जेंडर बात करूं, पुरुष हो महिला हो कोई भी हो, वो उनमें अपने सब्जेक्ट को लेकर के इंटरेस्ट होता है, लेकिन उसी टाइम में उनके घर से ये प्रेशर्स रहता है कि आप जो हैं अगर पुरुष हैं तो आप मैथ्स लीजिए, और आप महिला हैं तो अगर आप बहुत तेज हैं पढ़ने में तो आप बायोलॉजी लीजिए। ये चीज़ें पहले नहीं थी कि अगर आपको अपने लव लाइफ के बारे में बात करनी हो या आपके कुछ मेंस्ट्रुएशंस की बात करनी हो, पहले जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, इट वाज अ हश थिंग that if the day when you are menstruating, the men in the family should not know. रेप की घटनाएं और महिलाओं के साथ अत्याचार की जो घटनाएं बहुत ज़्यादा अभी सामने आ रही है, और इसको लेकर के ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह से महिलाएं अपने फ्रीडम को गेन करने की कोशिश कर रही हैं, जितना ज़्यादा वो पब्लिक स्पेस पे और जगह पे अपने ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रही हैं, तो उनको डरा करके कि आपके साथ इस रिएक्शंस में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और बहुत समय की लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम है कि अगर आपको मतलब लॉ एंड ऑर्डर गवर्नेंस में प्रॉब्लम है तो इसके कारण भी ये घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। पहल भारत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो दुनिया की सबसे महान टॉपिक में से एक कही जा सकती है। आज हम बात करने वाले हैं उसके बारे में जिसने इस दुनिया को चलाने में, इस दुनिया को बनाने में उतना ही साथ दिया है जितना हमने दिया है। यानी आज हम बात करने वाले हैं औरतों की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है आज, और इस पर मुझे महान समाजवादी रोजा लग्जमबर्ग का एक स्टेटमेंट याद आता है, जब वो कहती थी कि जब इन औरतों के मेहनत और उनके कोशिशों का अंदाजा लगाया जाएगा और हिसाब किया जाएगा तो दुनिया की सबसे बड़ी चोरी का पता लगेगा। यानी आज हम बात करने वाले एक ऐसे तबके की, एक ऐसे क्लास की मैं कहना चाहूंगा जिसने जिंदगी भर इस दुनिया को बनाने में, इवोल्यूशन में उतना ही मदद किया, और हमने उसको एक छोटे से सेंटेंस में उसकी मेहनत को हाउसवाइफ, मदर, बीवी, पत्नी, बहू, बेटी इसमें खत्म करके रख दिया। और मर्दों ने जो काम किया तो वो ऑफिस में एग्जीक्यूटिव होते हैं, घर पे वो पति होते हैं, अपने बच्चों के पिता होते हैं। और शुरुआत में तो आप जितने भी फॉर्म्स देखते होंगे उसमें सिर्फ गार्जियन में फादर का नाम होता था, और अब उसको भूल जाते थे, जो 9 महीने तक अपने पेट में रखकर उस बच्चे को जमीन पर आने के लायक बनाती थी। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं मिस दिव्या गौतम से, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अभी पटना वुमेन्स कॉलेज में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से पढ़ी हुई हैं, एक्टिविस्ट रही हैं, महिलाओं के हक पर और महिलाओं पर उन्होंने कई सारी बातें भी लिखी हैं, कही हैं, एक राजनीतिक उनका अपना बैकग्राउंड भी रहा है। तो मैम थैंक यू वेरी मच, और आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम पहल भारत में। थैंक यू मैम। इस टॉपिक के लिए मैंने आपको इसलिए चुना है बात करने के लिए क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ लोग सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि वो महिला आंदोलन से जुड़े, लेकिन वो अपने अंदर में डेमोक्रेटिक नहीं होते। जो कहा जाता है किसी भी अव्यस्त डेमोक्रेसी में, जो अपरिपक्व डेमोक्रेसी की खासियत होती है वो ये होती है कि लोग दिखलाते तो अपने आप को डेमोक्रेटिक हैं लेकिन वो होते नहीं हैं। तो जो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं मैम, कि जैसे साहिर ने कहा कि आज साहिर का जन्मदिन भी है मैम, और साहिर ने औरतों को ट्रिब्यूट देते हुए कहा था कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उन्हें बाजार दिया। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगे, आज महिला दिवस का कुछ सिग्निफिकेंस बचा है, रेलेवेंस है, या वो सिर्फ एक सिंबॉलिक जैसे वैलेंटाइन डे और जैसे कुछ और त्योहार रह जाते हैं वैसा ही है? ऑफ कोर्स कोई भी फेस्टिवल होता है, या वुमेन्स डे हो या वैलेंटाइन डे की बात आपने की,
तो हर चीज़ का एक सिंबल है और हर चीज़ का एक रेजिस्टेंस भी है। जैसे वैलेंटाइन डे की ही बात की आपने, तो उसमें एक लव इज द सिंबल, बट इट इज बीइंग यूज्ड बाय कैपिटलिस्ट मार्केट, इट इज बीइंग रेजिस्टेड बाय फंडामेंटलिस्ट फोर्स, और ये फंडामेंटलिस्ट फोर्स नहीं चाहते कि लव शुड बी द रीजन फॉर लाइफ। इन द सेम वे जब हम विमेंस डे की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स दिस इज, यू कैन से दिस इज अ सिंबल, बट दिस सिंबल हैज देयर ओन रेलेवेंस, और ये समय के साथ ये रेलेवेंस और ज़्यादा ज़रूरी होने लगा है। आप देखते होंगे कि बहुत समय आप विमेंस डे या कोई भी दिन, जैसे हम लोग अपना जन्मदिन ही मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? क्योंकि एक दिन जिस दिन आप खुद में बेहतर फील कर सकें। विमेंस डे भी इस चीज़ के लिए भी हम मना सकते हैं कि 365 डेज विमेन आर वर्किंग इन द होम, आउट द होम, एवरीवेयर, और एक दिन जिस दिन वो उस दिन को सेलिब्रेट कर सके, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, तो हाँ मैम, ये तो आपने ठीक कहा कि एक तरह से उनको श्रद्धांजलि है या उनको ट्रिब्यूट है, या उनकी मेहनत को इज्जत देना है ना, सेलिब्रेट करना। तो मैम मेहनत तो मर्दों ने भी बहुत की है मैम, तो उनके लिए कोई दिवस, ऑफ कोर्स पुरुष दिवस है जो 1999 से मन रहा है, लेकिन उसको उसमें वो ग्लैमर नहीं है मैम, वो गेट ही नहीं है जिसके लिए हम महिला दिवस को जानते हैं। पूरी दुनिया जान जाती है कि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ऐसा क्यों? देखिए, कोई भी अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, कभी कभी जब हम लोग विमेन की बात करते हैं तो सीधा लोग बात करते हैं मेन आर ऑल्सो डूइंग दिस एंड दैट, लेकिन एक चीज़ हम लोगों को समझना होगा कि वी बोथ आर नॉट इक्वल येट, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, किसी भी क्षेत्र में अगर आप देखें कि हम लोग इक्वल नहीं हैं। जिस तरह से समाज के जो अलग अलग तबके हैं उनको हम लोग एक साथ करके नहीं देख सकते हैं। बहुत सारे लोग राइट टू इक्वालिटी वाले जो लोग हैं उनको लगता है कि हम सब इक्वल हैं, व्हाई देयर इज़ अ नीड ऑफ रिजर्वेशन, बट इन द सेम वे विमेन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट विमेन, जब हम विमेन की बात करते हैं तो वो अभी मेन की इक्वल नहीं है। अगर कोई जेंडर अभी इक्वल नहीं है तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए यू हैव टू गिव अ लिटिल मोर पुश। तो उस पुश की ज़रूरत है, उसे सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। बहुत समय जब आप देखते होंगे कि महिलाओं का जो जन्म होती है किसी भी घर में, तो उसी तरह से सेलिब्रेट नहीं किया जाता। यू ऑल्सो नो दैट कि किसी भी फैमिली में अगर महिलाओं का जन्म होता है तो पुरुषों की तरह भी इसको भी सेलिब्रेट किया जाता, तो हम कह सकते थे कि वी आर इक्वल। नो, इन द सेम वे एजुकेशंस की जब बात करो आप, तो एजुकेशन में भी आप देखोगे कि वुमेन आर जस्ट गेटिंग एजुकेटेड फॉर गेटिंग मैरिड, राइट, एंड द एजुकेशन। पर अब उनका नौकरी में मैम रिप्रेजेंटेशन बहुत बड़ा है, प्राइवेट वर्ल्ड में भी और पब्लिक में भी। यस, बहुत कहना कासिफ, बहुत what do you say, it's a vague thing. When we talk about data, there is a 6% representation of women in workforce. 6% ही महिलाएं अभी वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशंस है, और वो पार्टिसिपेशंस भी आप देखिएगा तो वो ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर्स में पार्टिसिपेशंस है। तो उनको जो सोशल सिक्योरिटीज़ मिलनी चाहिए वो चीज़ें अभी भी अवेलेबल नहीं है। हम लोगों को what do you say, from constitutions we got some rights, right to equality, फंडामेंटल राइट्स में हमारा आर्टिकल 15 है जिसमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई है। देयर इज अ नीड ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशंस, बट स्टिल इफ यू आर सेइंग दैट इट्स अ वेरी गुड स्टेप बाय स्टेट गवर्नमेंट आल्सो दैट 35% रिजर्वेशंस वी आर गेटिंग, women आर गेटिंग इन द पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशंस हैं, लेकिन सोशल डिस्क्रिमिनेशन अभी इतनी ज़्यादा है कि वो जो हमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशंस मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसको केटर करने के लिए, उसको लेने के लिए भी हमारे पास उतना एजुकेशन, उतनी फ्रीडम अभी भी नहीं है। ठीक है, चलिए आपकी मैं ये बात को मानता हूँ। एक बात आप बताएं मैम, आपने शुरुआत में कहा कि जो कैपिटलिज्म वाला स्ट्रक्चर है हमारा, जो पूंजीवादी व्यवस्था है हमारी, उसका एक बहुत बड़ा हाथ है इस तरह के, मतलब जो समाज की उन चीज़ों को ख़त्म कर देने में जिससे समाज का निर्माण हुआ था शुरुआत में। तो मैम आपने कहा जैसे कि वैलेंटाइन डे हो गया, या और भी अगर हम लोग दिल्ली वगैरह जाएं तो जो करवा चौथ है वो भी एकदम मतलब मार्केट का वो शिकार हो गया है, वो भी मना रहे हैं जिनको पता भी नहीं है ये क्या है ना। तो मैम इसमें आपको क्या लगता है, औरतों के मामले में कैपिटलिज्म का जो नजरिया रहा वो तो कभी मॉडर्न भी था मैम, उसने सामंतवाद को दुनिया से खत्म किया था,
तो उसका एक क्रांतिकारी उपयोग भी रहा है। तो आखिर वो औरतों के मामले में वो इतना ज्यादा पॉजिटिव क्यों नहीं हो पाया, कंस्ट्रक्टिव क्यों नहीं हुआ है? उन्होंने महिलाओं को वो भागीदारी क्यों नहीं दी, उसने भी, जो पहले सामंतवादी व्यवस्था में नहीं थी? ऑफ कोर्स। सो मुझे एक स्टडी भी है कि जब भी आप किसी भी कैपिटलिस्ट सिस्टम में यू आर पेइंग लेस टू लेस वेजेस, बहुत कम वेजेस दिया जाता है, और उस कम वेजेस में कोई भी इंसान तभी काम कर सकता है कि उसके पास एक फ्री लेबरर्स हो उनके घर के कामकाज के लिए, राइट? अगर मैं आपको 10,000 रुपये पे करूं आपको किसी काम के लिए, तो आप उस 10,000 रुपये में अगर आपके पास घर में माँ या पत्नी नहीं होंगी, तो वो 10,000 में आपको 5,000 रुपये खर्च करने होंगे आपको घर के कामकाज के लिए, कुकिंग, क्लीनिंग, चाइल्ड केयर, हाँ बेसिक नीड्स जो आपके हाउस होल्ड एक्टिविटीज के हैं, या वो तो ऑलरेडी लीस्ट पेड हैं, तो लीस्ट पेड है, फिर भी जा करके आपको एक अमाउंट जो है उनको पे करना होगा। अगर पॉजिटिवली आप देखो तो जब कैपिटलिज्म भी इस बात को समझती है कि अगर ये फ्री लेबरर्स अगर नहीं रहेंगे तो आप उतने कम पे में काम नहीं कर सकते हैं कैपिटलिस्ट के लिए, तो दीज फ्री लेबरर्स विमेन जो हैं, क्लारा जेटकिन एक फेमिनिस्ट और मार्क्सिस्ट व्हाट यू से फेमिनिस्ट हैं, वो उन्होंने ये बात लिखा है कि जब ये जो वर्क फोर्स में जो पार्टिसिपेशंस है मेन का, और वो इतने कम पे पैकेज में, इतने कम वेजेस में जो काम कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनके पास फ्री लेबरर्स विदाउट एनी वेज are working at the home. So this is the reason how the free laborers of women जो free laborers है, that is also helping capitalism to increase. Capitalism to increase. हाँ मैम, चलिए इसी बात से हम एक बात निकालते हैं मैम कि जब हमने देखा कि दुनिया में औद्योगिक क्रांति आई तो औरतें भी मजदूर बनी। उस वक्त लगा कि एक ऐसा दौर आने वाला है कि जब अब सिर्फ मजदूरों की जरूरत है, तो किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जो भी वर्क फोर्स है वो सामने आ जाएगा। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसा आपने बताया कि कैपिटलिज्म ने उनको समझिए एक फ्री नौकर, है ना, घर का बना दिया, और उसको नाम दे दिया गया वाइफ या कभी माँ या कुछ भी दिया गया, लेकिन वो बहरहाल घर में काम करने वाली एक मजदूर बन के रह गई, वो भी विदाउट पे। तो बात ये है ना कि ये व्यवस्था जो है बहुत दिनों से चली आ रही है, और ये व्यवस्था और मजबूत होती गई है वक्त के साथ साथ, चूंकि कैपिटलिज्म आज पूरी दुनिया में है, और आपने जैसा कहा कि ये कैपिटलिज्म का एक बहुत बड़ा नतीजा रहा है ये। तो अगर ये उसका बाई प्रोडक्ट है मैम, तो इसको फिर अगर इसको खत्म करना है तो हमें जो व्यवस्था चली आ रही है उसको जड़ से उखाड़ना होगा। देखिए, हर सिस्टम में भी कैपिटलिज्म के आपने एग्जाम्पल दिए, तो मैंने आपको बताया कि कैसे वुमेन का जो फ्री लेबर है उसको कैपिटलिज्म इस्तेमाल करती है। इन द सेम वे, एक बात और बताएं, इसमें धर्म का कितना बड़ा रोल रहा है? जी, मैं उस पर ही बात कर रही हूँ। तो फ्यूडल सिस्टम जब था, फ्यूडलिज्म में भी ये फ्री लेबरर्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता था। और आप जब भी पढ़ेंगे इसको लेकर के, एंजल ने लिखा है प्राइवेट प्रॉपर्टीज को लेकर के एक किताब लिखी गई है, तो उसमें ये बात को बताया गया है कि किसी भी सिस्टम में जब से ये प्राइवेट प्रॉपर्टी आया, उस टाइम से जो विमेन हैं उनका डोमेस्टिकेशन ज्यादा से ज्यादा होना शुरू हो गया। तो इस आप जब देखेंगे कि जब हंटिंग एंड गैदरिंग फेजेस में थे, तो विमेन के नाम से ही उसकी फैमिली चलती थी, ठीक है, कि उनकी माता का नाम, कोई भी इंसान किसी भी चाइल्ड को ये बात तो फिक्स है कि उनकी माता कौन है, राइट? तो जैसा कि मैम, यानी कि आपके मुताबिक अगर हम कहें कि हमें ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए जो एंजल्स ने लिखी थी, ओरिजिन ऑफ फैमिली एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। ओके मैम, चलिए मैं अपने सारे दर्शकों से भी कहना चाहूँगा ये किताब जरूर पढ़िए अगर आपको जानना है महिलाओं का इतिहास और इस इतिहास में उनका जो रोल रहा है। अब मैं बात करूँगा मैम कि आज के दौर में जब हमने देखा है कि शिक्षा जो है वो बहुत हद तक नौकरी देने का साधन बन गई है, और उसमें आपने जैसा कहा अपने शुरुआत में ही कि लड़कियों को इसलिए पढ़ाया जाता है कि उनकी शादी हो जाए अच्छे घर में, है ना। तो आज लेकिन जब लड़कियां जो आखिरकार डिफेंस में जा रही हैं, पायलट बन रही, जो वो पहले कभी नहीं थी, वो खेत में भी नजर आती हैं आज भी, और आसमान में भी नजर आती हैं, आज वो पुलिस में भी हैं, हर जगह हैं। तो एक बात बताएं मैम कि आखिर हमारी शिक्षा व्यवस्था में फिर आज ऐसी क्या बदलाव होनी चाहिए कि हम बचपन से ही उन चीजों को अनलर्न कर दें जो चीजें हमारे इस एक ऐसे समाज ने, जो समाज हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो कंजर्वेटिव है, ऑर्थोडॉक्स है और ट्रेडिशनल है, अपने आप में कस्टमरी है, तो उसमें हमें आज की शिक्षा व्यवस्था में ऐसा क्या करना चाहिए कि बच्चे शुरू से ही जाने कि हम दो अलग अलग जेंडर्स हैं, हम कम और ज्यादा नहीं है। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे?
आपने सही कहा है कासिफ कि एक एजुकेशन का एक पर्पस होना चाहिए, कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव पर्पस होना चाहिए, कि लोगों के लाइफ में बदलाव आए जो हमारे सोसाइटी में होनी चाहिए, जो कि है नहीं। बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स और बहुत दकियानुशी जो हमारे घर में, हमारे फैमिलीज में होते हैं, ये सब चीज़ों को अगर कोई चैलेंज करे तो वो प्लेस एजुकेशंस होने चाहिए। बट प्रॉब्लम इज हियर कि प्रॉब्लम ये है कि एजुकेशन जो है वो स्टेटस को मेंटेन करने का ही एक जरिया बन गया, और एक तरह से उसका इस्तेमाल बस इन्हीं चीज़ों में हो गया कि वो एजुकेशन, उस एजुकेशन से आप कितनी बड़ी डिग्री ले सकते हैं और नौकरी मिल सकती है। आजकल तो रोजगार दो वाला। हाँ, तो ये इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एजुकेशन को बेहतर किया जाए, और आप सबसे पहले करिकुलम की मैं बात करूंगी, जब भी आप किसी मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि राम को मैथमेटिक्स में 90 नंबर आए और सीता मैथमेटिक्स में फेल हो गई। आप उसका वर्डिंग्स देखो, इट कैन, मतलब अगर उसका हिसाब किताब ही लगाना है तो सीता 90 मार्क्स ला सकती है ना, राम फेल कर सकता है मैथ्स में। बट इसमें भी एक स्टीरियोटाइप जो है वो आप भारत की राजनीति अलाउ नहीं करती है मैम राम को फेल करना। भारत की राजनीति की बस बात नहीं, भारत क्या है, हमारे जो अभी पेट्रियार्कल सोसाइटी है वो चाहती है कि मैथ्स में राम जो है हमेशा टॉप करें। बहुत समय तो राम भी इस बात को लेकर के परेशान रहते हैं कि मुझे मैथ्स पढ़ना ही होगा। बहुत सारे राम हमारे जो सीता ना पास हो जाए, मैं फेल ना कर जाऊं। नहीं, इस बात की बात नहीं है। बहुत सारे राम के ऊपर ये प्रेशर होता है कि वो मैथ्स में पास करे और इंजीनियर बने, और जिसके कारण वो लोग भी बहुत, ये पेट्रियार्की बस महिलाओं को नहीं दबाती है, पुरुषों को भी दबाती है। आप जितने भी आप 10th में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ मैं जेंडर बात करूं, पुरुष हो महिला हो कोई भी हो, वो उनमें अपने सब्जेक्ट को लेकर के इंटरेस्ट होता है। लेकिन उसी टाइम में उनके घर से ये प्रेशर्स रहता है कि आप जो हैं, अगर पुरुष हैं तो आप मैथ्स लीजिए, और आप महिला हैं तो अगर आप बहुत तेज हैं पढ़ने में तो आप बायोलॉजी लीजिए, डॉक्टर बन जाइए। और नहीं, उन्हें ये लगता है कि महिलाओं को रटने के लिए ही बनी है, वो मैथमेटिक्स में वो सही नहीं हो सकती हैं। और ये जेंडर्ड कॉन्सेप्ट जो है, जो टीचर्स उनको पढ़ाते हैं, उनके अंदर भी रहता है। और बहुत समय जो पुरुष हैं उनको अगर मैथ्स पढ़ने का मन ना भी हो, मैंने कई एग्जांपल्स अपने लाइफ में देखे हैं, अपने फैमिली में देखा है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल कि उनको प्रेशर रहता है, एक मतलब फैमिली प्रेशर नहीं था, लेकिन मैथ्स मुझसे नहीं पढ़ा जाता। हाँ, बट आई वाज वेरी गुड इन मैथ्स, मुझे मैथ्स बहुत पसंद है, फिजिक्स मुझे बहुत पसंद है। लेकिन आप किसी महिला को फिजिक्स और मैथ्स जो है बहुत कम जगह पे ये देखा जाता है। राजनीति में भी जब महिलाएं बात या क्रिकेट को लेकर भी बात करती हैं तो लोग 4 बार घूम कर देखते हैं उनको कि अच्छा ये इस बारे में बात करें, मतलब उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कोई इस तरह की बात जिसको हम इंटेलिजेंशिया में जिसको डाल सकें, वैसी कोई बात वो उम्मीद नहीं करते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था की देन है। शिक्षा व्यवस्था की देन है, और जो पेट्रियार्की और जो सिस्टम is already there in our society, वो उसी को reinforce करने का एक स्ट्रक्चर है। आप इस तरह से डिसिप्लिन में बात करो, आप कम धीरे बात करो, ये सब की जो ट्रेनिंग होती है स्कूल्स में, तो उसमें यही किया जाता है कि आपको किस तरह से समाज में रहना है उसके लिए वो तैयार करते हैं। और जब बहुत समय आप महिला कॉलेजेस में, महिला स्कूल्स में आप जाओगे तो बहुत समय उनको ग्रूमिंग भी इस तरह से ही किया जाता है कि आने वाले समय में शी विल बी अ वाइफ, अ गुड वाइफ, गुड मदर्स, गुड वाइफ। That should be that is okay, that is fine, but that is not the only identity a woman should have. Right. In the boys school, in boys college, ये नहीं होता ना कि you are being taught for being a good father. It is in you. It's a emotional thing, right? Emotional thing. Whether you will be a father, I will be a mother. तो ये emotional चीज है। इसके लिए मुझे grooming की जरूरत नहीं है। Right. So this grooming is there in the educations also. अगर आपको मतलब लाइफ इक्विटी लानी है हमारे सोसाइटी में, तो education should be a milestone.
और उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है, चाहे वो करिकुलम में हो या हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग में हो, कि वो कम से इस तरह से नहीं मतलब अपने जिस तरह का टीचिंग स्टाइल उनका होता है उनमें भी बदलाव लाने की ज़रूरत है, राइट। करिकुलम में बदलाव लाने की ज़रूरत है, और बहुत समय जो है महिलाओं के लिए एक स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है जहाँ पे वो अपने जो लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम, सेक्सुअल प्रॉब्लम, वो भी वो वहाँ डिस्कस कर सके, वो भी स्पेस वहाँ पे क्रिएट करने की अभी ज़रूरत है। बिल्कुल, आपने ये बात छेड़ी है मैम, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपका एक पुराना संबंध रहा है। आप दरभंगा हाउस में भी आपने एज ए टीचर काम किया, अब तो आप पटना विमेंस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो जब आप आजकल के बिहार के उन स्टूडेंट से मिल रही हैं मैम, तो आपको क्या कुछ परिवर्तन लग रहा है? वो अवेयर हैं आज, वो जेंडर बायसनेस को लेकर वो कुछ कम हुए हैं, या वो वही स्थिति बनी हुई है प्रैक्टिकली? मैं जिन स्टूडेंट से मैं बात करती हूँ, चाहे वो वुमेंस कॉलेज के स्टूडेंट हो या मैं दरभंगा हाउस में भी मास्टर्स के स्टूडेंट से मैंने बात किया, तो मुझे लगता है कि उनको अभी के इश्यूज को लेकर के और जेंडर्स के इशू को लेकर के अब ज़्यादा सेंसिटिव हैं, उनको समझ में आता है कि क्या प्रॉब्लम्स है, और वो अपने प्रॉब्लम्स को एटलीस्ट दे कैन स्पीक आउट। ये चीज़ें पहले नहीं थी कि अगर आपको अपने लव लाइफ के बारे में बात करनी हो या आपके कुछ मेंस्ट्रुएशंस की बात करनी हो, पहले जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, इट वाज अ हश हश थिंग that if the day when you are menstruating, the men in the family should not know. आपके घर के मेन को ये पता नहीं होना चाहिए कि यू आर मेंस्ट्रुएटिंग। बट अब जो है चीज़ें बदल रही हैं, यंग जनरेशंस जो हैं इनको बहुत पॉजिटिवली ले रहे हैं, और अभी बहुत हैप्पी टू ब्लीड कैंपेन, अभी हमने पटना विमेंस कॉलेज में भी देखा कि पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन्स में हाउ टू अनलर्न द थिंग्स, इनको लेकर के कि सिटिंग स्टाइल्स को किस तरह से चेंजेस लाने की ज़रूरत है, पीरियड्स को लेकर के जो भी स्टीरियोटाइप्स है उनके ऊपर उन लोगों ने पोस्टर्स बनाया। तो थिंग्स आर चेंजिंग एंड विद द टाइम इट विल चेंज मोर if women will be in a decision making in their own life। अगर अपनी लाइफ का डिसीजन वो खुद लेने लगेंगी तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं, कास्टिज्म है, सेक्सिज्म है, वो धीरे धीरे खत्म होगी। और हमें इसकी शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए ना? मुझे लगता है कि जिस तरह से आप अभी हमसे बात कर रहे हैं उसी तरह से बातचीत होनी चाहिए इन सारी चीज़ों पे, चाहे वो हमारे सोसाइटी में कोई भी इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ हो, सोशल इश्यूज़ हो। तो बीइंग अ टीचर मुझे लगता है कि मैं जब क्लास में जाती हूँ तो मुझे लगता है कि करंट इश्यूज़ पे, जेंडर इश्यूज़ पे उनसे बात करने की ज़रूरत है। अगर आप बात करेंगे तो बहुत चीज़ें क्लियर भी होती हैं। बिल्कुल। अब आखिर में मैम आपसे एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा कि आपने जो हमारे यहाँ का एक अनस्किल्ड डिपार्टमेंट है जिसमें औरतें बहुत ज़्यादा काम करती हैं, जैसे घर का काम करना, या उसी तरह वो अगर मजदूर भी हैं तो उनका जो है एक तरह का आप समझ रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, वो उनको बुला लिया जाता है कि तुम्हारा पति नहीं आया है, तुम आ जाओ, तुमको आधे पैसे पर, वो अभी भी हो रहा है और वो बिहार में बहुत बड़े लेवल पर होता है। तो आपको क्या लगता है कि इन चीजों पर सरकार का नजरिया कैसा होना चाहिए और सरकार को क्या ऐसे मेजर्स लेने चाहिए जिससे औरतों के विषय में, जैसे आज क्राइम्स मैम हम हर जगह देख रहे हैं कि मतलब रेप अखबारों की एक आम घटना बनकर रह गई है, लोग उसे पढ़ते हैं और ऐसे भूल जाते हैं जैसे कोई बात ही नहीं है। और जो ब्रुटैलिटी आज रेप में हम देख रहे हैं वो मतलब अपने आप में डरा देने वाला है, और लोग पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, समाज हमारा किस तरफ जा रहा है। लेकिन जो ब्रुटैलिटी आ गई है, जो लड़कियों को मार देना, उसके बाद जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया, और अगर वो बच गई तो उनको डराना, उनके परिवार को प्रेशराइज करना, नेता से लेकर आम लोग तक, यानी कि गरीब अमीर, छोटा बड़ा। और एक तरह से देखा जाए तो औरतों के मामले में जैसा कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनका कोई नेशन वेशन नहीं होता है ना, थैचर ने कहा था एक बार। तो ये तो सच्चाई नजर आ रही है मैम कि अगर वो बहुत किसी बड़े फैमिली से भी, जिसको दबंग जातियां मानी जाती हैं, या उनके साथ एक जुल्म का जो स्टेटमेंट है वो कम ज्यादा हो सकता है उसका लेवल, लेकिन वो बना हुआ है। तो इन चीजों को खत्म करने के लिए, खासकर अगर मैं आपसे बीइंग अ बिहारी ये पूछूं और आप बीइंग अ बिहारी ये बताएं, तो बिहार के संदर्भ में बताइए मैम, हमारा समाज बहुत ज्यादा दकियानूसी हो गया या हम क्रिमिनल बहुत होते जा रहे हैं? देखिए, दकियानूसी तो आज से नहीं है हमारा समाज, लेकिन इसको हमेशा एक लेनिन ने ही कहा था कि हिस्ट्री नीड्स अ पुश।
हमेशा कभी पुश करते रहने की ज़रूरत होती है। आपने सही कहा कि रेप की घटनाएं और महिलाओं के साथ अत्याचार की जो घटनाएं बहुत ज़्यादा अभी सामने आ रही है, और इसको लेकर के ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह से महिलाएं अपने फ्रीडम को गेन करने की कोशिश कर रही हैं, जितना ज़्यादा वो पब्लिक स्पेस पे और जगह पे अपने ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रही हैं, तो उनको डरा करके कि आपके साथ इस रिएक्शंस में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और बहुत समय की लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम है कि अगर आपको मतलब लॉ एंड ऑर्डर गवर्नेंस में प्रॉब्लम है, तो इसके कारण भी ये घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और दूसरी बात आपने जो उठाया कासिफ की महिलाओं का इनफॉर्मल सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा हैं उन लोगों, और आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर में भी जो बहुत ज़्यादा टीडियस काम है, बहुत मेहनत का काम है, वो जैसे रोपनी का काम होता है, तो वो महिलाएं करती हैं। और अभी आप देखेंगे एक टर्म है, इसको कहते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फेमिनाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जो भी काम जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत, मैनुअल वर्क की ज़रूरत होती है, उसमें महिलाओं को दिया जाता है, और उसमें उनका वेज भी कम होता है। जैसे आप देखते हैं कि प्राइमरी एजुकेशंस में जितने भी आप टीचर्स देखेंगे, 90 to 95% ऑफ टीचर्स जो रहती हैं महिलाएं रहती हैं। क्या रीज़न है? क्योंकि हमारे समाज में चाइल्ड केयर का जो काम है वो महिलाओं को जन्मजात मान लिया गया कि उनको आना चाहिए, और प्राइमरी एजुकेशन जो है वो एक्सटेंशन ऑफ चाइल्ड केयर है। तो उनको लगता है कि चाइल्ड केयर तो ये काम बहुत अच्छे से संभालती ही हैं, तो ये प्राइमरी एजुकेशन का भी काम ये बहुत अच्छे से संभाल लेंगी। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर मेल जो हैं, उनको अगर मैं पूछूं कि वेदर यू वांट टू बिकम अ प्राइमरी टीचर्स, तो दे विल से नो, आई वांट टू बी ए टीचर ऑफ senior classes. No, even teaching job is also very feminized job. तो उन्हें लगता है कि मैं बोलूँ, अगर आप जब कोई स्टूडेंट्स लर्निंग फेजेस में हो, आप उनसे पूछें कि आप टीचर बनना चाहोगे, नहीं ये सब तो महिलाओं का काम है। टीचर बनना, नर्स बनना चाहोगे, नहीं ये तो महिलाओं का काम। मीन्स जो भी केयर वाला काम आप देखोगे तो सारे महिलाओं के नाम से जोड़ दिया गया है, और पुरुष उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। यही पूंजीवादी व्यवस्था की देन है। हाँ, ऑफ कोर्स, और आप कम पैसे में उनके लिए काम करते हैं। और अभी जो बात हो रही है कि व्हाट डू यू से कि महिलाएं का वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, लेकिन मैं ये अपील भी करना चाहूँगी और ये कहना भी चाहूँगी कि जो महिलाएं बाहर काम कर रही हैं, उनका घर का जो काम है वो माइनस नहीं हो रहा है, और जिसके कारण से उनका हेल्थ जो है बहुत इफेक्ट होता है। उनको दर्द, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं उनको झेलना पड़ता है, क्योंकि उनका ये डबल वर्कलोड है। Whether they have to work for 8 hours in office, and when they come back in the society, in the family, it is expected कि वो वही कुक करें फैमिली में। और मैं कहूँगी कि अभी विमेंस डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। We should celebrate the sexuality, celebrate the freedom, celebrate the women, whatever the women are doing, whether they are dressing up, whether they are using lipstick, or whatever they are doing, we should celebrate it. Whether it's her choice. अगर कोई महिला है वो साड़ी पहनना चाहती हैं और ये उनका चॉइस है, I'm against saying this. चॉइस बेस्ड होना चाहिए कि वेदर आई वॉन्ट टू वेयर साड़ी, वेदर आई वॉन्ट टू वेयर अ बुर्का, इफ आई एम डूइंग इट बाय माई चॉइस, देन इट शुड बी सेलिब्रेटेड। और जब ये चीज़ें फोर्स्ड होती है, देन इट्स अ विक्टिम, यू आर अ विक्टिम ऑफ पेट्रियार्की। और मैं ये अपील करूँगी कि अगर आप घर में 2 पार्टनर हैं, अगर वर्क में पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों एक साथ घर के काम करते हैं और बाहर का भी काम करते हैं, देन ओनली the things will change. So gendered role जो है, कुकिंग, क्लीनिंग, चाइल्ड केयर, अगर ये इसको लेकर के चेंजेस आए कि पुरुष और महिला दोनों साथ में करें, तो अभी जितना इकोनॉमी का लॉस है कि 90 to 95% विमेन जो हैं घर में काम करने के कारण
बाहर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही हैं, तो ये चीज़ें कम होगी और उनका पार्टिसिपेशन अगर बढ़ेगा तो हमारे जीडीपी के लिए अच्छा है, हमारे नेशनल इनकम के लिए अच्छा है और विमेन के ऑलराउंड ग्रोथ के लिए अच्छा है कि शी विल बी अ पार्ट ऑफ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। केन्स ने भी ये बात कही थी मैम कि हमने एक जेंडर को बिल्कुल काम से अलग कर दिया है और उसके काम को हम किसी भी तरह से वेजेबल नहीं समझते हैं। और काम और जो काम वो करती हैं उनका कोई वैल्यू नहीं है, इकोनॉमिकल वैल्यू तो जीरो है इनका, वैल्यू नहीं, और हम उसका वैल्यू भी नहीं देते। हाउसवाइफ कहकर या मदर कहकर हम उसको बिल्कुल खत्म कर देते हैं। तो मैम आप अपनी तरफ से अपने सारे दर्शकों को एक बार कह दीजिए कि पहल भारत को आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और आखिरी कोई मैसेज जो आजकल की बच्चियां पढ़ रही हैं, जो लड़कियां पढ़ रही हैं और जो मदर और जो फादर इंटरेस्टेड हैं अपनी बच्चियों को पढ़ाने में, लेकिन उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जैसे हमने शुरू में ही कहा कि उनकी बेटियों के लिए भी एक खास किस्म का एक पैटर्न बना दिया गया है कि ये बहुत अगर होंगी तो डॉक्टर बन जाएंगी, बिकॉज इनको रटना आता। तो इस चीज़ से, इस फ्रेम से वो कैसे बाहर निकले हैं एक मैसेज के तौर पर? तो मैं अपने बारे में ही बताना चाहूँगी कि कभी भी मैं जब से पढ़ाई शुरू की और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव इन एजुकेशन। तो बस एजुकेशन में सपोर्टिव होना, लेकिन सोसाइटी में बहुत समय, जब मैं सहरसा में मेरे पेरेंट्स रहते थे और मैं जब 5th या 6th में थी तो वी शिफ्टेड टू पटना। तो उस समय ये बोला गया कि लड़कियों को इतना पटना जा कर के पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, पटना में पढ़ के क्या होगा, ऐसे हाँ परिवार में, सोसाइटी में। फिर जब आप ग्रेजुएशंस कर जाते हैं तो उसके बाद आपको ये बोला जाता है कि अब तो हो गया पढ़ाई लिखाई, अब तो शादी करनी चाहिए, शादी के प्रेशर्स होंगे। और दूसरा कल्चरल प्रेशर, मतलब ये बहुत बड़ा कल्चरल प्रेशर्स होता है। आई लॉस्ट माई मदर दैट डे ऑल्सो, आई स्ट्रगल्ड, आई फॉट कि अगर आप इन कल्चर में, हमारे कल्चर में है कि कोई भी पेरेंट्स का देहांत होता है तो उसको अगर उसके बेटे आग देते हैं तभी वो स्वर्ग की प्राप्ति होती है और आत्मा को शांति मिलती है। हाँ, आत्मा को शांति मिलती है। दैट डे ऑल्सो आई फॉट कि शी वॉज माई मदर एंड आई हैव अ राइट टू क्रिमेट। तो मैंने उस दिन भी आग देने के लिए भी मैंने उस दिन स्ट्रगल किया, जिस दिन मैं पूरी तरह से इमोशनली आई वॉज डिवास्टेटेड और शैटर्ड थी। और लेकिन इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि महिलाओं को कोई भी चीज़ पाने के लिए, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, बट वी हैव टू फाइट फॉर एवरीथिंग, इवन what you want to wear, for that also you have to fight. So keep fighting and keep yourself confident and be confident and celebrate the sexuality which you have. ओके, थैंक यू वेरी मच मैम पहल भारत में हमसे बात करने के लिए, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर और अपने इतने बिजी शेड्यूल में से संडे और जो भी, मतलब मैं क्या बताऊं, थैंक यू वेरी मच मैम कि आप इसमें आई, और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पहल भारत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।